हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो कल किरचॉफ के नियम पढ़े थे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये पहली फिगर जो दी जा रही है ये किरचॉफ के पहले नियम के ऊपर। इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट पी पर 2 एम्पियर की धाराएं आकर मिल रही हैं और इससे आगे फिर आपको 1 एम्पियर की धारा और I1 दिया गया है। पॉइंट क्यू पर फिर ये 1 एम्पियर की धारा और I2 धारा दी गई है। पॉइंट आर पर 1.2 एम्पियर की धारा और 1 एम्पियर की धारा दी गई है और I की वैल्यू पूछी गई है। इस मान को निकालने के लिए किरचॉफ के पहले नियम में आपने पढ़ा, जिसको धारा का नियम भी आप कहते हैं, जिसको आप आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उस नियम के हिसाब से किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो उसी नियम को यहाँ अप्लाई कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो धाराएं आ रही हैं वो 2 और 2 एम्पियर, तो इनको आप एक साइड में ले लीजिए और जाने वाली धारा 1 एम्पियर और I1 एम्पियर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी 2 + 2 = 1 + I1। ये अब इसमें आप इसको जोड़ देंगे, 2 + 2 4 = 1 + I1। तो I1 की वैल्यूज 4 में से 1 माइनस किया, I1 आ गया 3 एम्पियर। यानी अब आगे जो धारा ये हमारी I1 जा रही है, ये धारा, इसकी वैल्यू हमको मिल गई 3 एम्पियर। अब पॉइंट क्यू पर ये 3 एम्पियर की धारा जब पहुंची तो 2 पार्ट में, यानी यही 3 एम्पियर की धारा I1 इक्वल हो गया 1 + I2 के, क्योंकि आने वाली धारा I1 है और जाने वाली धारा 1 एम्पियर और I2 है। तो 3 एम्पियर बराबर 1 + I2, 1 को ट्रांसफ़र कीजिए, यानी 3 - 1 बराबर I2। तो I2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आपने 2 एम्पियर निकाल दिया। अब पॉइंट आर पे पहुँच जाइए। पॉइंट आर पर जब जाएंगे तो I2 धारा आने वाली है और 1 एम्पियर की धारा आप देख रहे हैं यहाँ और आ रही है। ये जो 1 एम्पियर की धारा है ये भी आ रही है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो वैल्यू आपने निकाल लिया है 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, ये 3 हो जाएगा। और आगे फिर ये 2 पार्ट में बट रही हैं, जो जा रही हैं 1.2 एम्पियर और I। तो इसमें अब आपका जो फार्मूला बन जाएगा I2 + 1 एम्पियर = 1.2 + I। इसमें वैल्यू I2 की रख दीजिए, 2 + 1 = 1.2 + I। तो I का मान आपको मिल जाएगा 3 - 1.2, यानी I की वैल्यू आ जाएगी 1.8 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपका किरचॉफ के पहले लॉ के ऊपर है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से किरचॉफ के नियम को अप्लाई किया गया है। अब ये दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ के सेकंड नियम के ऊपर। ये आप देख रहे हैं एक फिगर आपको दी गई है। इस फिगर में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, जो ABCD चारों चतुर्भुज के चारों तरफ आपको दिखाई जा रही हैं। इनका मान 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम दिया गया है। इसमें आप ये बताना है कि हर शाखा में बहने वाली धारा की वैल्यू क्या होगी। हर शाखा में बहने वाली धारा यानी हर ब्रांच में करंट कितनी जाएगी। AB ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, BC में, DC में, BD में, ये सब वैल्यू आपको यहाँ पर इसको निकालना है और देखना है। तो किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ फिर आपको लगाना पड़ेगा। किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए अब हम लोग यहाँ पर पॉश ढूंढेंगे कि कौन कौन से पॉश यहाँ पर हमको दिए गए हैं। तो आप देखिए, पहला जो बंद पॉश हमको दिखाई दे रहा है वो ABDA। तो ABDA बंद पॉश में आप किरचॉफ का नियम अप्लाई कीजिए। कौन सा है ये पॉश आपका? ये पॉश ये है ABDA। इसमें जिस डायरेक्शन में आप चलेंगे, जिसमें धारा बह रही है, उस डायरेक्शन में धारा और प्रतिरोध का जो मल्टीप्लाई जो करेंगे आप वो प्लस में लेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस में लेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं I2 और 10, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो इसकी मल्टीप्लाई 10I2 हो जाएगी। BD में I4 और 5 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई 5I4 हो जाएगी। ये प्लस में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब DA में आप चलेंगे तो अब देखिए, धारा I3 की डायरेक्शन A से D की तरफ है और हम लोग D से A की तरफ जा रहे हैं, तो 5 की I3 से मल्टीप्लाई -5I3 यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। और चूँकि इस बंद पॉश में कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर आकर के जोड़ने और घटाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलेगी
2i2 प्लस i4 इक्वल्स टू i3। ये आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है। अब इस इक्वेशन को आप सेव कर लीजिए, फिर दूसरे पॉश में आइए। दूसरे पॉश के लिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पॉश हमारा जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है BCDB। इस BCDB बंद पॉश में, यानी इसमें, ये जो बंद पॉश आप देख रहे हैं अब आपको इसमें लेना है। इस बंद पॉश में देखिए फिर वही करंट के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो उस दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध की मल्टीप्लिकेशन को आप प्लस में लेते जाइए। तो यहाँ पर फिर आप बी पे जब पहुँच रहे हैं तो ये I2 करंट जो आगे ए से बी की तरफ जा रही है दो पार्ट में टूट रही है। एक तो BD में I4 चली जा रही है और BC में जो करंट जाएगी वो I2 में से I4 माइनस करके, यानी I2 माइनस I4 आपको दिखाना होगा कि BC ब्रांच में, BC शाखा में जो धारा आगे जा रही है वो I2 माइनस I4 जा रही है। अब किरचॉफ का दूसरा नियम फिर यहाँ लगाइए। तो यहाँ पर BCD परिपथ में जब चलेंगे तो देखिए 5 प्रतिरोध है और धारा है इस ब्रांच BC में I2 माइनस I4, तो 5 के I2 माइनस I4 से मल्टीप्लाई। CD ब्रांच में जब आप आ रहे हैं तो CD ब्रांच में जो करंट पास हो रही है वो I3 प्लस I4 और प्रतिरोध की वैल्यू 10 दी गई है, लेकिन धारा की अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इसलिए इसके मान को माइनस के साथ माइनस 10 I3 प्लस I4 ब्रैकेट में इसको रख दिया। फिर आप जा रहे हैं BD डायरेक्शन में, तो BD डायरेक्शन यहाँ इस तरफ जा रहे हैं, तो BD डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप 5 की I4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग BD इधर जा रहे हैं D से B की तरफ, और धारा बह रही है किधर, B से D की तरफ। तो क्या करना पड़ेगा, इसके मान को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस I4। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इक्वेशन 2 जो आपकी है वो आपको मिल रही है यहाँ, इक्वेशन 2 I2 इज इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी आ जाएगी। अब फिर आप अगला पॉश लेंगे। नेक्स्ट पॉश जो हमको दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट पॉश आप यहाँ देख रहे हैं तीसरा, वो बंद पॉश हम लोग लेंगे ABCFEA, यानी AB, ये जो बंद पॉश लिया जा रहा है मार्क भी कर देते हैं, देख लीजिए कौन सा बंद पॉश पर लिया जा रहा है, ABCFEA, ये बंद पॉश लिया जा रहा है। इस बंद पॉश में फिर आप धारा और प्रतिरोध के हिसाब से चलते रहिए और उसकी मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको प्लस में लेना है, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस में लेना है। तो देखिए ABC ये डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो 10 ओम की मल्टीप्लाई, सबसे पहले धारा यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल से, जब आप जो चल रहे हैं तो सेल से सबसे पहले 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर ये 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस 10 ओम की I से 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10I1। फिर आगे आप बढ़ेंगे, फिर धारा की दिशा में आप जा रहे हैं प्लस 10I2, फिर आगे आप जाएंगे BC डायरेक्शन में तो यहाँ आपको मिल रहा है प्लस 5I2 माइनस I4। और अब इस परिपथ में देख रहे हैं तो जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल ये आपको 10 वोल्ट दिया गया है, तो ये बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट के, यानी ये इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो थर्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन 2I1 प्लस 3I2 माइनस I4 इक्वल्स टू 2, ये मिल जाएगी तीसरी इक्वेशन। तो इस तरह से आप सबसे पहले सम इक्वेशंस बना लीजिए, जितने भी बंद पॉश आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से आप इक्वेशन बनाते चले जाएंगे। अब इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। 3 में सबसे पहले समीकरण 1 में समीकरण 2 से I2 के मान को रख दीजिए। समीकरण 1 आपकी क्या थी, समीकरण 1 आपकी थी I3 इज इक्वल टू 2I2 प्लस I4, ये समीकरण 1 ये वाली। इस समीकरण में जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, यानी यहाँ पर, तो इसमें आपने इसकी वैल्यू को रख दिया तो I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 2I3 प्लस 4I4 प्लस I4। इसको सिंप्लीफाई आप करते चले जाइए तो आपको मान मिल जाएगा I3 का, I3 इक्वल आ जाएगी माइनस 3I4, ये इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 मिलने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 4 को फिर ले लीजिए। समीकरण 1 में जो आप देख रहे हैं I3, उसको हटा करके उसके स्थान पर आपको रख देना है यही जो वैल्यू यहाँ से आपने निकाला, यानी
यहाँ पर आपको इस वैल्यू को रख देना है। तो इसको रखने के बाद इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2i2 + i4 = -3i4 या 2i2 = -3i4 -i4। ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं। फिर आगे सिंप्लीफाई इसको करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 2i2 = -4i4। ये बनेगी आपको, इसको फिर आप 2 से कट कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन हो गई i2 = -2i4। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 आपकी आ गई है। अब आप बिंदु ए पर किरचॉफ का पहला i2 और i3 में, तो यही i1 इक्वल हो जाएगा i2 + i3। ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों इक्वेशन आपकी, सारी इक्वेशंस आपके यहाँ तक फॉर्म हो जाएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले समीकरण 3 और समीकरण 6 को देखिए। उसमें आप समीकरण 6 जो आप देख रहे हैं i1 = i2 + i3, इसी वैल्यू को उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए। तो 2 आपको जो बनेगा 2i2 + i3 + 3i2 - i4 = 2। इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएं तो लास्ट में आपको मिलेगी इक्वेशन ये 7। इक्वेशन नंबर जो 7 आपकी है, इस इक्वेशन नंबर 7 को ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 7 ये आ गया। अब इस समीकरण को फिर हमको आगे बढ़ना है और समीकरण 7 में समीकरण 4 और समीकरण 5 से जो i3 और i2 की वैल्यू निकाल चुके हैं वो यहाँ पर रख दीजिए। इन वैल्यू को रखने के बाद आप देखिएगा कि आपको जो मान मिलेगा वो मान मिल जाएगा i4 = -2/17a। ये i4 का मान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले धारा i4 का मान यहाँ से निकल आएगा। अब इस i4 का मान जब मिल जाएगा तो इसको समीकरण 4 और 5 में रख करके i3 और i2 का मान आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले i3 का मान आप निकाला। i3 किसके बराबर था? i3 बराबर आपको मिला था -3i4। तो इसमें जो वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगी 6/17 एम्पियर। और i2 की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो -2i4 आ रहा है, इसमें रख देंगे तो ये हो गया 4/17 एम्पियर। ये आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो i3 i2 हो गया। फिर समीकरण 6 से आप पढ़ चुके हैं कि i = i2 + i3, दोनों को जोड़ दीजिए तो i की वैल्यू आपको मिलेगी। i की वैल्यू हो जाएगी 10/17। अब सारे मान आपको मिल चुके हैं। अब हर ब्रांच में, हर शाखा में धारा का मान बताने के लिए i2 - i4 की वैल्यू निकाल दीजिए। i2 में से i4 को माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई 6/17। फिर i3 + i4 ले लीजिए, इसमें दोनों को ऐड जब कर दीजिएगा तो चूँकि ये माइनस में 2/17 है और 6/17 प्लस में है तो ये आपको मिल जाएगा 4/17। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद अब आप, जो आपका क्वेश्चन था कि हर शाखा में एक धारा जो बह रही है उसका मान बताइए। तो शाखा ए बी में धारा i2 बह रही है। i2 की वैल्यू आपने 4/17 फाइंड किया तो आंसर हो गया शाखा ए बी में बहने वाली धारा i2 = 4/17। इसी तरह शाखा, दूसरी शाखा जो आप देख रहे हैं BC में जो धारा आपकी बह रही है वो बह रही है i2 - i4 और इसकी वैल्यू आपने निकाला है 6/17 एम्पियर। तो ये मान आप लिख देंगे, BC में बहने वाली धारा 6/17 एम्पियर। शाखा AD में जो धारा बह रही है वो i3 देख रहे हैं आप है। तो इस i3 की जो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, i3 की वैल्यू आई है 6/17, इसके मान को आप लेंगे 6/17 एम्पियर। शाखा DC में आपको i3 + i4 धारा बह रही है, इसका मान आपने निकाला है 4/17, इसको आप ले लेंगे 4/17 एम्पियर। शाखा BD में धारा i4 बह रही है जिसका मान 2/17 एम्पियर आया है और इसी तरह बैटरी से प्राप्त जो धारा i1 है वो आपकी हो जाएगी 10/17 एम्पियर। तो ये हर शाखा में बहने वाली धारा का मान हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में धारा और प्रतिरोध आपको देखना है। अगर धारा की दिशा में आप